पिछले दिनों में आप जितना भी श्रवण किए, आशा करते हैं कि आपके जीवन में काम आएगा और आगे भी आप जो भी सुनेंगे सभी आपके जीवन में काम आए। जब काम आएगा तभी असर पड़ेगा और जब असर आएगा आप खुद देख लेंगे। राम कथा जिंदगी में उतर जाए एक बार, उस व्यक्ति को कभी यमराज छू नहीं सकते। राम कथा की अत्यंत महिमा, यही कथा भगवान शंकर सदा पान करते रहे। और इस कथा का सार बोले तो यही मह रघुपति नाम उदार, अति पावन पुराण श्रुति सार। भगवान का नाम हम 2 दिन चर्चा किए, भगवान का नाम की महिमा, पर फिर भी जितना भी चर्चा किया जाए, भले ही बस भगवान नाम में ही आप चातुर्मास सत्संग रखे तो भी भगवान नाम की महिमा गाया नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा अनंत है। राम न सकहि नाम गुण गाही, भगवान स्वयं नाम का गुण नहीं गा सकते। आज भगवान की महती कृपा से हम सभी मानस जी के दूसरी घाट, जिसे कर्मकांड घाट कहते हैं, जिसके वक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य और श्रोता के रूप में महर्षि भरद्वाज जी है, इस घाट में हम प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। हम चौपाइयों के आधार पर दूसरे घाट पे प्रवेश करें तो चौपाइयों का गान आप सभी लोग कर सकते हैं हमारे संग। आप सभी लोग चौपाइयों का गान करें, जिनको भी पता नहीं वे सुन कर गाने का प्रयास करें, नहीं तो बस आप सुनते आपका मंगल ही मंगल होगा। बहुत ही मंगलमय चौपाया। भरद्वाज बसहि प्रयागा, इनहि रात अति अनुरागा। तापस समदन दया निधाना, परमारत पद परम सुजाना। माघ मकरदत रवि जब होई, तीरथ पति ही अवसर कोई। मजहि प्रात समित पूछा, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयागराज में गोस्वामी जी इस कथा को लेके जा रहे हैं। तो वहां पे लेके गए। तीर्थराज प्रयाग में आज भी मकर संक्रांति बोलते हैं, जब सूर्य मेष राशि पर आता है तो 1 महीना प्रयागराज में मेला लगता है, माघ मेला कहते हैं। इस वर्ष के प्रारंभ में हम गए थे, बहुत सुंदर वहां पे बहुत देश भर के ऋषि मुनिया साधु संत आते हैं, बहुत
सुंदर ढंग से नहाते हैं, उत्साह के साथ नहाते हैं। मज्ज ही प्रातः समेत उत्साह, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, बार बार में भगवान की श्रवण करते, कथा दिव्य लीलाओं के श्रवण करते हैं। उसी प्रयागराज में एक बहुत ही उच्च कोटि के संत रहते थे, भरद्वाज महर्षि। भरद्वाज बसहि प्रयागा। भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में रहते थे। और परिचय कैसा, आजकल दुनिया में कैसा परिचय होता है लोगों का, हम अमुक नाम के अधिकारी है, हम अमुक हमारे पास इतने गरीब है, इतने घर है, इतने जायदाद है, इतने पैसे हैं। तो ये माए बाप असली परिचय नहीं है। असली परिचय क्या है, जब कोई आपको कहे कि ये जो आदमी है ये भगवान का भक्त है, यही असली परिचय। क्यों, यही आपके साथ जाएगा, यही संग जाएगा। क्योंकि जितने भी आप बोलते अमुक पद के अधिकारी, मरने के बाद भी अधिकारी होता है, उसमें कोई और बैठ जाता है। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, टेम्पोररी है सब। और एकमात्र भगवान का भक्त का परिचय यही सदा रहता है, सदा सर्वदा। उधर भी तीन ही राम पद अति अनुरागा। उनके भरद्वाज ऋषि के रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत और बहुत ज्यादा प्रेम है। तीन ही राम पद अति अनुराग। और उनका चरित्र कैसा है भरद्वाज जी का, तापस समादम दया निधान। तापस सम और दम, निग्रह चित्त। अब इसका अर्थ क्या, सम अर्थात मन के ऊपर विजय करने वाले, मन को काबू करने वाले। मन कैसा है, मन करी विषय। गोस्वामी जी कह रहे कि मन को हाथी जैसा बोला गया है। गोस्वामी जी कहते चंचल ही मन कृष्ण, गीता जी में मन बहुत चंचल है। उसी चंचल मन को भरद्वाज जी स्थिर करके रखे है, मन को काबू करके रखे है। तो वह हो गया सम, तापस सम। अब ये दम क्या है, दम अर्थात इंद्रिय को विजय करने वाली, जितेंद्रिय। वे जितेंद्रिय है, सभी इंद्रियों को वश में करने वाले, सभी इंद्रियों को जीतने वाले, वह है महर्षि भरद्वाज। तापस समदम, ये दो क्वालिटी। और एक क्वालिटी क्या है, दया निधान। दया के खान है, दया के भंडार है, बहुत दयालु है, जो हर एक भक्त के लक्षण है। परमार्थ पथ परम सुजान, और परमार्थ पथ के, परमार्थ मार्ग के बड़े चतुर है। तो प्रयागराज में जिस प्रकार संतों का मिलन होता है माघ मेला में, सभी संत आकर वेणी माधव जी का दर्शन करते हैं, वहां पे वृक्ष का, अक्षय वट का स्पर्श करते हैं, रोम पुलकित हो जाते हैं, भगवान हरि की चर्चा करते हैं। कहि परस पर हरि गुण गाथा, भगवान की चर्चा करते, हरि चर्चा करते, और अपने आप को धन्य मानकर सभी एक मास बाद लौट जाते अपने अपने आश्रम को। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाए। ठीक उसी प्रकार एक बार हर साल की तरह बहुत सारे आए थे। तो माघ में नहाने के बाद सभी ऋषि मुनि माघ मेला के बाद अपने अपने आश्रम को चले गए। फिर पर भरद्वाज जी ने क्या किया, भरद्वाज जी का आश्रम है ना, वहां पे वे इंचार्ज हम कह सकते हैं,
जाग बलिका मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद की। याज्ञवल्क्य जी का मन और उनका ज्ञान के बारे में क्या कहा गया है? जागवलिक मुनि परम विवेकी, परम विवेकीवान, परम विवेकवान, परम विवेकी पुरुष याज्ञवल्क्य जी। तो भरद्वाज जी ने उनको चरणों को पकड़कर उनको रख लिया, बाकी सब चले गए, उनको रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। सादर चरण धोना, उनके श्रेष्ठ आसन पर बैठा के पूजन करना। उनके पूजन किए भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी के पूजन किए। कुटिया में प्रवेश करा के करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। उसके बाद कोमल वाणी से बोले, क्या बोले? नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है, क्योंकि आप तो वेद, चारों वेदों के तत्व को जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। और जिस प्रकार वेद तत्व इधर क्या है, महर्षि वशिष्ठ जी, आगे प्रसंग आएगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान का जब नामकरण कर रहे थे क्रम से, इसके बाद कहा था कि यही चारों वेद के तत्व यही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है। तो इधर कहा जाए सीधा सीधा तो भरद्वाज जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के तत्व को भली भांति जानने वाले। आप से हम एक प्रश्न करते हैं, हमारे पास बहुत बड़ा संदेह है। पर एक बात कहते भरद्वाज जी, कहत सुमोहि लागत भय लाजा। बोल रहे हैं कि मेरे को वो प्रश्न पूछने में भय और लज्जा आ रही है। तो भय और लज्जा क्यों? देखिए, दो प्रकार के प्रश्नकार होते हैं। प्रश्न करने वाले दो प्रकार के होते हैं। प्रथम तो प्रश्न उत्तर देने वाले को जानने के लिए प्रश्न किया जाता है, और दूसरा तो खुद जानने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। समझ में आ गया? कुछ लोग प्रश्न करते कि देखे ये कितना जानता है ना, ये कितना जानता है, रुको हम प्रश्न करके देखते हैं उत्तर दे पाता कि नहीं। ये एक हो गया, ये परीक्षण करने के लिए। और दूसरा खुद जानते नहीं, हमें पता नहीं इसलिए आप बोले, इसलिए प्रश्न करते हैं। तो ये दो प्रकार के प्रश्न करता। तो इसलिए इधर कह रहे हैं भय और लज्जा आ रही है। भय इसलिए कि आप यह ना समझे कि मैं आपको परीक्षा कर रहा हूं, और लज्जा इसलिए आ रही है कि इतना समय हो गया, इतनी आयु बीत गई, पर फिर भी हमारा ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे कह रहे हैं। उनका उदारता देखिए, सरलता देखिए। तो यही संत और भक्त के लक्षण है। और यदि आपसे मैं पूछता नहीं तो बहुत ही बड़ी हानि होती। क्यों हानि होती? कि शास्त्र में बताया गया है, इधर भी कह रहे हैं, संत कहाई असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, कोई न विमल विवेक गुर सन किए जुड़ाओ। गुरु के समक्ष अगर आप कभी भी डाउट करते हैं, छिपाव करते हैं, कपट करते हैं, तो आपका ज्ञान कभी उदय नहीं, कभी भी ज्ञान नहीं होगा। गुरु के सामने हमेशा सब कुछ समर्पित करना चाहिए। तो भरद्वाज जी भी सही से सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। यही सत्कर्म में अपना ज्ञान प्रकट करता हूं,
हे नाथ सेवक पर कृपा करे, इस अज्ञान का नाश कीजिए कि गुरु तो साक्षात अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु कौन? तो गु शब्द अंधकार, गु अर्थात अंधकार, रू अर्थात प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए वही गुरु, वही गुरु। तो प्रश्न क्या पूछे? राम कवन प्रभु पूछो तो। हे नाथ, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, राम कौन है? इधर में से किसको पता नहीं है कि राम कौन है? राम जी कौन है? क्योंकि वही राम नाम के उपदेश से महादेव काशी में मरने वाले को मुक्ति प्रदान करते हैं, कान में मंत्र देकर, तारक मंत्र देकर, जिनका नाम स्वयं तारक मंत्र है। तो अब याज्ञवल्क्य जी, तुम कहना क्या चाहते हो? फिर भरद्वाज जी ने कहा, एक राम अवधेश कुमारा, किन्ह कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहेयु अपारा, भय रोषुरन रावण मारा। एक राम तो को मैं तो जानता हूं, एक राम अवधेश कुमार, एक राम जो अयोध्या के युवराज है, दशरथ जी के पुत्र है, राजपुत्र है, जिन्होंने नारी विरह के कारण क्रोध में आकर जाके रावण को समाप्त कर दिया। ये एक राम को तो मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य जी बोले, तो प्रश्न क्या है तुम्हारा? तब भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। वे राम को मैं जानता हूं, दशरथ जी के पुत्र, पर क्या वही राम जी का नाम शंकर जी दिन रात जपते हैं? तुम्हें पुण्य राम नाम नाम दिन रात, क्या वही नाम शंकर जी जप करते हैं, या फिर ये शंकर जी वाले राम कोई और है और मैं जो जानता हूं वो अलग है? तो जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सुख कथा नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क्य जी को पहले ही बोल दिया कि आप हमें विस्तार से बताइए प्रभु, आप हे नाथ हमें विस्तार से बताइए ताकि हम समझ सके, जिस प्रकार हम समझ सके उसी प्रकार कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। फिर याज्ञवल्क्य जी बहुत ही मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया, तुम मन क्रम वचन से राम जी के भक्त हो और राम जी की कथा सुनने के लिए ही यही से प्रश्न करते। जिस प्रकार एक माता या फिर एक पिता अपने बच्चे को चलाने के लिए खुद उल्टी कदम चलती है, भले ही उनको पता है, ठीक उसी प्रकार भरद्वाज भी जगत के मंगल के लिए, भगवान की कथा के लिए, ठीक उसी प्रकार अज्ञान होने का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, इससे बहुत एक शिक्षा मिलती है। भरद्वाज जी की उदारता देखिए, अपने से विवेकवान पुरुष के सामने सदा सर्वदा अज्ञान की तरह रहना चाहिए। अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो, नहीं तो आप खोल सकते हैं आपका मुख का धमाका। क्योंकि उदाहरण से समझे तो एक बोतल में पानी भरा हुआ है, जब उसके ऊपर और पानी भरा जाएगा तो ओवरफ्लो होकर सब गिर जाएगा, और जब उसको खाली होगा तब पानी भरेंगे तो उसमें पानी भर जाएगा। ठीक उसी प्रकार कुछ जीवन में कुछ धारण करना चाहते हैं तो खाली होना सीखिए, अपने से विवेकवान पुरुष के सामने अज्ञान ही बना रहे। तो यही भरद्वाज और महर्षि याज्ञवल्क्य जी से हमें सीखना चाहिए। फिर याज्ञवल्क्य जी कथा की महिमा गान करते हैं। महामोह महिषेषु विशाला
राम कथा कालिका कराला। ये कलयुग के संशय, सभी संशय महिषासुर की तरह है। महिषासुर पता है ना, दुर्गा माँ जो दुर्गा पूजा में महिषासुर कर रहे थे ना, आपको कथा पता होगा, कथा पता है। तो ये जितने भी संशय है हमारे दिमाग में, वे सब महिषासुर है, महिषासुर रूपी संशय। और ये राम कथा क्या है? राम कथा उस संशय रूपी महिषासुर को मारने वाली साक्षात कालिका भवानी माता है, दुर्गा माता है। दुर्गा माता रूपी राम कथा को श्रवण करने से वो संशय रूपी महिषासुर समाप्त हो जाता है। राम कथा की महिमा ये याज्ञवल्क्य जी दूसरी घाट में, कर्मकांड घाट में बता रहे हैं। ठीक उसी प्रकार राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। राम कथा सुंदर चंद्रमा के किरणों के समान है, जो संत रूपी चक्र को सदा पान करते रहते हैं। तो इसके बाद कथा को याज्ञवल्क्य जी बोले, जिस प्रकार तुमने आज मेरे से पूछा है राम जी कौन है, राम जी के ऊपर संशय, कि राम जी के ऊपर संशय के बारे एक बार यही प्रश्न, संशय के निवृत्ति के लिए, संशय के निवारण के लिए माता पार्वती ने यही सवाल, यही प्रश्न भगवान शंकर से किया था। तो वो प्रसंग, वो संवाद मैं आपको कहूंगा, अवश्य कहूंगा, पर उसके पूर्व में तुम्हें और एक कथा कहूंगा, मैं और एक तुम्हें अलग सा कथा सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा और कौन सी कथा सुनाऊंगा वो हम कल देखेंगे। आज के लिए हम यहाँ पर विराम देंगे। थोड़ा थोड़ा करके किया जाए रोज, अभी हमें थोड़ी अभी कौन सा दिल्ली मुंबई जाना है। तो भगवान की महती कृपा से आज अभी विराम दिया जाए। भगवान नाम का आश्रय लेते हुए सभी आज हम प्रतिदिन महाराज श्री के सत्संग के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।